प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। प्यारे बच्चों, बड़ी खुशखबरी की बात है कि यूपी पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर बनने का जिन बच्चों का सपना अधूरा रह गया है या जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में सेलेक्ट नहीं हो पाए, अब वो डायरेक्टली यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर तैनात हो सकते हैं। बच्चों, मैं बात कर रहा हूं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर 2025 की भर्ती की। लगभग 7000 प्लस पद हैं और जनवरी से आप लोगों को इसके आवेदन देखने को मिल सकते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाह रहे हैं, प्लीज वो वीडियो देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी भर्ती संबंधी जानकारी हो मैं आप लोगों के सामने लाता रहूं। बच्चों, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में जिन बच्चों का सपना इससे पहली भर्ती में चकनाचूर हो गया है, वो अपने इस सपने को अब पूरा कर सकते हैं। आप लोगों के लिए भर्ती बोर्ड 7000 प्लस पद जनवरी में लेकर आ रहा है और क्या क्या प्रक्रिया होगी, क्या सिलेबस होगा, आयु क्या होगी और भर्ती होने के लिए किन किन मापदंडों की आपको जरूरत पड़ेगी, इस पूरी वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। बच्चों, अगर मैं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करता हूं तो 2 स्टार की नौकरी होती है और ये अपने आप में बहुत बड़ा ओहदा होता है। उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर का एक अपना ही अलग रुतबा होता है। जिधर भी सब इंस्पेक्टर निकल जाए तो उसका अपना ही एक अलग अंदाज होता है। 2 स्टार की नौकरी होती है, साइड में रिवॉल्वर लगा होता है और इससे बड़ा रुतबा और क्या चाहिए। दूसरी बात, सैलरी भी अच्छी खासी होती है। स्टार्टिंग सैलरी 55-50 हजार रुपए के आसपास बच्चे को मिलती है। ठीक है बेटा। दूसरी बात बच्चों, आप लोगों का इसमें सिलेबस का क्या क्या प्रोसेस रहता है और आयु सीमा क्या होती है। अगर बेटा मैं आयु सीमा की बात करूंगा तो आयु सीमा बच्चों आप लोगों की 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष होती है। जनरल कैटेगरी के लिए इसमें कोई प्रकार की छूट नहीं होती है। आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर बच्चों 28 वर्ष तक होती है। अगर मैं SC, ST और OBC की बात करता हूं तो उसमें बेटा 5 वर्ष की आयु में छूट का प्रावधान है, तो यानी कि वो 21 से 33 वर्ष तक हो जाती है। 28 में अगर आप लोग 5 जोड़ेंगे तो 33 वर्ष तक वो आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें आवेदन की गणना कब से शुरू होगी ये भर्ती बोर्ड तय करेगा आवेदन आने के बाद। लेकिन ये बात कंफर्म है कि लगभग जनवरी में आप लोगों के आवेदन आ जाएंगे और जनवरी में आने के बाद अप्रैल या मई में बेटा आप लोगों की परीक्षा हो जाएगी और परीक्षा इसकी ऑनलाइन होती है। अब बेटा मैं ये बता देता हूं कि इसकी योग्यता क्या है। आप किसी भी बोर्ड से ग्रेजुएशन होने चाहिए, यानी कि आप लोगों का स्नातक होना चाहिए। चाहे आप 3rd डिवीजन है, 1st डिवीजन है या 2nd डिवीजन है, ये कोई भी मैटर नहीं करता। केवल आपका किसी भी भर्ती बोर्ड से ग्रेजुएशन की डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए। दूसरी बात बेटा, सिलेबस में क्या क्या होता है। 4 सब्जेक्ट आते हैं। मैं बात करता हूं बेटा जीके जीएस, 40 प्रश्न आते हैं इसमें और एक प्रश्न 2.5 नंबर का होता है, तो 100 नंबर का पूर्णांक हुआ जीके जीएस का। दूसरा आपका सामान्य हिंदी आती है, 40 प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न 2.5 अंक का होता है, इसका भी पूर्णांक 100 का होता है। तीसरा आपका रीजनिंग होता है बेटा, इसमें भी 40 प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न 2.5 नंबर का होता है, इसका भी पूर्णांक 100 का होता है। चौथा आपका मैथ्स होता है, इसमें भी 40 प्रश्न होते हैं बच्चों, एक प्रश्न 2.5 अंक का होता है और इसमें भी बेटा आपका 100 का पूर्णांक होता है। कुल मिलाकर बेटा 160 प्रश्न होते हैं और आप लोगों का पूर्णांक जो होता है वो 400 अंक का होता है। इसका क्राइटेरिया क्या होता है कि टोटल प्रत्येक पोर्शन में आपको 33% अंक लाने होते हैं और ऑल ओवर पूरे में 400 में से आपके 200 अंक यानी कि 50% होने चाहिए। अगर इनमें से किसी भी एक कंडीशन के या मानक को आप पूरा नहीं करते हैं तो आप असफल माने जाएंगे।
आपके 50% अंक भी होने चाहिए और प्रति एक पोर्शन में आपके 33% अंक भी बच्चों होने चाहिए। अगर इनमें से किसी भी एक मानक के अनुरूप आपके अंक नहीं आते हैं तो आप भर्ती बोर्ड में अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। आपका पेपर देने का कोई किसी प्रकार का फायदा नहीं होगा। दूसरी बात, आपको अगर पहली बार में ही सिलेक्शन लेना है तो किन किन किताबों का सहारा लेना पड़ेगा और क्या क्या किताब आपको मार्केट से लेनी पड़ेगी, मैं इस पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा। बस सभी विद्यार्थी लास्ट तक वीडियो में जुड़े रहें और जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार अगर जुड़े हैं भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको YouTube पर वो चीज देने वाला हूं बिल्कुल फ्री में जो आपको पैसे में भी व्यक्ति नहीं दे पाता। मैं बात करता हूं मैथ्स और रीजनिंग में पढ़ाता हूं दोनों सब्जेक्ट की बिल्कुल फ्री वीडियो टॉपिक वाइज मैथ्स और रीजनिंग की मैं आपको दूंगा। तो आप मेरा यकीन मानिए, आप प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं बुक्स की, तो बेटा मैथ्स के लिए आपको कोई बुक नहीं लेनी, केवल एक बुक लेनी है, RS अग्रवाल, बहुत अच्छी बुक है, पूरे मन से पढ़नी है। दूसरी बात, किरण प्रकाशन की एक बुक आपको मैथ्स के लिए लेनी है। इन दो बुकों से आपको प्रिपरेशन करनी है। तीसरी कोई बुक मार्केट से नहीं लेनी है। दूसरी बात करता हूं मैं रीजनिंग की, बेटा एक पेंसिल वाली बुक आती है RK झा की, 150 रुपए की मिलती है, वो बुक लेनी है। उसके साथ साथ बेटा एक मास्टर रीजनिंग लेनी है। ये दोनों बुक्स आपको निकालनी है घर से। तीसरी बात, GK GS की अगर मैं बात करता हूं तो मार्केट से आप लूसेंट ले लीजिएगा और एक आप लोग मासिक पत्रिका जो महीने की मासिक करंट अफेयर्स आती है उसको समसामयिक ले ले या क्रॉनिकल के नाम से आती है, उसको आप लोग ले लें। और NCERT की 1 से 8 तक की बुक भी आप अभी से अपनी पढ़नी शुरू कर दें। हिंदी की बात करता हूं, आप GS हिंदी में बेटा लूसेंट या अरिहंत में से कोई भी एक बुक मार्केट से ले सकते हैं। बाकी आप लोग एक कंबाइंड प्रैक्टिस सेट लें, उस प्रैक्टिस सेट को आप लोग निकालना शुरू करें और हिंदी में भी अपना स्कोर चेक करते रहें सभी सब्जेक्ट में कि आपका स्कोर कितना बनना है। इन किताबों के अलावा आपको मार्केट से कोई भी किसी भी प्रकार की किताब नहीं लेनी है। सफलता का मैं आपको एक ही मंत्र दूंगा, 100 किताब ना लेकर बेटा एक किताब ले ले, उसे ही 100 बार पढ़ ले, 100% आपका सिलेक्शन होगा। अगर किसी को लगता कि मैथ्स कमजोर है तो वो ज्यादा बुक ना ले, केवल RS अग्रवाल ही ले ले कि उसी से आपका भला हो जाएगा अगर आपने वो 100% रूप से निकाल ली बुक। पेंसिल वाली बुक भी अगर आप 150 वाली 1 to 100 क्वेश्चन निकालते हैं तो वहां से भी आपका हो जाएगा। और मैं YouTube पर आपको मैथ्स और रीजनिंग में इतना करा दूंगा कि बाहर से आपको कोई भी प्रश्न बेटा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे दावा है। दूसरी चीज, आपको डेली 4 से 5 घंटे अपने घर पे टाइम टेबल बनाकर पढ़ना है। 1 घंटा मैथ्स पढ़िए, 1 घंटा रीजनिंग पढ़िए, 1 घंटा हिंदी, 1 घंटा GK GS। अगर आप अभी से ये अपना प्लान बनाकर चलेंगे 100% आपको सफलता मिलेगी। दूसरी बात, मैं इसमें हाइट बता देता हूं। जो पुरुषों की हाइट है बेटा वो 168 सेंटीमीटर इसमें ली जाती है। महिलाओं की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर इसमें ली जाती है। दूसरी बात यह है, पुरुषों का जो सीना है वो 79 नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का बेटा फुलाव, 79 नॉर्मल, फुलाव के बाद बेटा 84। महिलाओं का केवल वजन नापा जाता है, महिलाओं का न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। रही बात मेडिकल प्रोसेसिंग की, तो बेटा मेडिकल बहुत नॉर्मल होता है। आप पहले अपना एग्जाम क्वालिफाई करिए। फिजिकल बेटा इसमें 4.8 किलोमीटर यानी कि 4800 मीटर की जो रेस है वो आप लोगों को 25 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। महिलाओं को 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में पूरी करनी होती है। तो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है बेटा आपका रिटन एग्जाम। अगर रिटन एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं होगा तो फिजिकल करने का कोई फायदा नहीं है। तो सभी विद्यार्थी अपनी तैयारी में जुट जाए बेटा। आप किसी भी वनडे अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप SSC GD, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर,
SSC MTS 10+2 CGL EI TET सुपर टेट RRB NTPC RPF SI एंड कांस्टेबल किसी भी वनडे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीटेट का एग्जाम है, तो हमारी वीडियो से जरूर जुड़े और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यकीन मानिए आपको बहुत ज्यादा फायदा हमारी वीडियो में देखने को मिलेगा। और जिन विद्यार्थी को मैथ्स और रीजनिंग से डर लगता है, अगर वो हमारे आसपास रहते हैं और ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो बेटा मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9719300495। वो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, लोकेशन मुझसे पूछ सकते हैं कहां पर मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं बेटा। तो सभी विद्यार्थी आज से अपनी तैयारी में जुड़ जाए, और ऐसे मौके बहुत कम आपको देखने को मिलते हैं। आप एसआई की अगर तैयारी करते हैं बेटा, तो कांस्टेबल की जो तैयारी है वो आप लोगों की अपना आप हो जाएगी। तो सभी विद्यार्थी हमारी वीडियो से जुड़े रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।